हेलो बच्चों, मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आप सभी को सबसे पहले शुभकामना कि आप सभी का जो काउंसलिंग है आफ्टर ऑल एक लंबे इंतजार के बाद प्रारंभ हो चुका है। और जैसा कि हमने काउंसलिंग से संबंध में पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। खास करके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मुख्य भूमिका होता है आपके भविष्य का निर्धारण करने में। मेरा कहने का तात्पर्य है बच्चों, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज का क्या रोल होता है एक बच्चे के भविष्य को बनाने में और बिगाड़ने में। उससे बेहतर अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 सालों से क्या धांधली चल रही है। आईएनसी अप्रूव्ड के नाम पर कॉलेज किस तरीके से धांधली करते हैं और बच्चों के भविष्य को मजाक समझते हैं, इन सारी चीजों से आप अच्छी से अवगत हो। तो आज मैं बात करूंगा, आप सभी के काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ तो हो ही गई है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का विचार किया, जिसमें आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आपको पहचानना है, आपको पता करना है कि आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज क्या होता है। आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज अगर नहीं है और वहां एडमिशन ले लिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छे से पता होगा कि आपका जो काउंसलिंग बाधित हो रहा था वो इन्हीं सब मामलों से संबंधित था, इसलिए आप सभी को सतर्क हो जाना इस बार अति आवश्यक है कि अगर आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होते हो तो आपको आईएनसी से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप आपके काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा। देन आफ्टर हम आईएनसी से जो अप्रूव्ड कॉलेज है उसके लिस्ट को देखेंगे और फाइनल एक कंक्लूजन पे आएंगे। बच्चों, अगर मैं बताऊं तो आपको सबसे पहले सर्च करना है डीएमई। डीएमई को जैसे ही आप सर्च करते हो आपके सामने एक पोर्टल खुल करके आ जाती है। इस पोर्टल में सबसे पहले आपको दिखता होगा एमपीएनआरसी बीएससी जीएनएम कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहां पे आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपके काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहां देखने को मिलते हैं, जिसमें लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस, काउंसलिंग शेड्यूल, सीट चार्ट जैसे सारे यहां पे आपको देखने को इंफॉर्मेशन मिलेंगे। इसमें से आप जब 1 बाय 1 सब पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपके काउंसलिंग से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके सामने जो है ये सारा डिटेल है कि काउंसलिंग किस तरीके से होता है, काउंसलिंग को किस तरीके से जो है वो कंप्लीट करना है। सेम इसी तरीके से आपका जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल भी आपके सामने आया हुआ है। तो काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक करके आप यहां पे सारे डेट को समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो काउंसलिंग है ये 22 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और इसका जो अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन का ये 30 तारीख है। तो इसके बीच में आप सभी बच्चे को जो है सही से काउंसलिंग करना है, सही से सारा इंफॉर्मेशन देना है और इसी इंफॉर्मेशन को देने के दौरान आपको एक नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और वो है कि आईएनसी कौन कौन से कॉलेज है मध्य प्रदेश के अंदर में, ताकि आगे आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बच सको। तो इन सारी चीजों पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हमारे वीडियो का मेन उद्देश्य है आईएनसी कॉलेज को पहचानना, कैसे चेक करते हैं, उन सारी चीजों पे हम बात करते हैं। आइए मैं फिर से आपको 1 बाय 1 सारा स्टेप बता रहा हूं। आपको जो है सिंपल गूगल पे आते के साथ आईएनसी कॉलेज जो है ये सर्च करना है। आईएनसी जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने सबसे स्टार्टिंग में ही एक लिंक आ जाएगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। जैसे ही इसको आप टैप करोगे एक इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इस इंटरफेस को ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करते हुए देखना है। जैसे ही स्क्रॉल करोगे यहां पे आपको सारा डिटेल मिलेगा कि किस ईयर का जो है
कौन कौन से लिस्ट हैं जो आईएनसी के द्वारा कॉलेज अप्रूव्ड किया हुआ है, और यहां पे आप अपने स्टेट का नाम लिखोगे। अगर आप किसी पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वो आपको मेंशन करना होगा, और किस कोर्स से संबंधित जो है आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर जो है वो सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पे आपके सामने सबसे ऊपर में लिखा है लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस। उस पर टैप करोगे, आपके सामने यहां देखो पिछले कई वर्षों का जो है ये डेटा यहां हर साल अपडेट होता है। अभी आपका सेशन 25-26 है। 25-26 सेशन पे जैसे ही आप यहां क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक लिस्ट खुल करके आएगी। यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले स्टेट नेम देना है। स्टेट नेम में हम मध्य प्रदेश को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, मध्य प्रदेश पे चले गए। देन आफ्टर यहां पे आपको सेक्टर पूछेगा कि गवर्नमेंट या प्राइवेट। अब यहां पे देखिए, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को अलॉट होता है। तो जो बच्चे हमारे, जो लड़के हमारे प्राइवेट कॉलेज के तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप क्रॉस चेक करें यहां पर कि क्या प्राइवेट कॉलेज में आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज का बताऊंगा, देन आफ्टर प्राइवेट का बताऊंगा, ताकि आप दोनों जो है इस क्वेश्चन को लेकर के निश्चिंत हो जाओ। देन अगर आपको डिस्ट्रिक्ट से यहां नहीं निकालना है तो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिएगा। प्रोग्राम अगर देखना है तो बीएससी नर्सिंग पे जाकर के इसको आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं 25-26 सेशन के लिए अप्रूव्ड, वो सारे के सारे यहां पर शो करेंगे। तो यहां से आप आराम से सारे कॉलेज को सबसे पहले देखोगे। बस इतना ही नहीं करना है, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। अब जैसे ही ये आप देखोगे कि जिस तरीके से आपको यहां पे 5 लिस्ट दिखा रहा है, 5 नाम दिखा रहा है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो ये तो लड़कियों के लिए हो गया। अब जो लड़के हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, वो यहां से प्राइवेट में स्विच करेंगे और सर्च कर देंगे, बाकी सब सेम रहने देंगे। अब प्राइवेट में यहां पे हर तरीके का जो है आपको कॉलेज मिल जाएगा। प्रॉपर यहां पे एड्रेस दिया हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो दिया हुआ है। लेकिन क्या इतना से सॉल्यूशन निकल जाएगा? नहीं। अब इसमें आपको प्रॉपर, या तो आपको अगर इस फील्ड में आप आगे बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे थे तो आपको आइडिया भी होगा कॉलेज के बारे में। अगर कॉलेज के बारे में आइडिया नहीं है तो आप इंडिविजुअल हर एक कॉलेज के साइट को विजिट करोगे, वहां पे उसके प्रोस्पेक्टस में आपको फी स्ट्रक्चर से लेकर के सारा डिटेल जो है वो मेंशन होता है, वो भी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो है फी थोड़ा ज्यादा लगता है, तो आप प्रॉपर ये चीज समझ लोगे कि क्या उसके लिए आप कैपेबल हो, आप आराम से उस फी को पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और अगर यहां भी आप सभी को दिक्कतें आ रही हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पे जाकर के स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसपे हमने वीडियो बनाया है। उसमें हमने बताया है कि किस तरीके से आप बीएससी नर्सिंग फ्री में कर सकते हैं, बिल्कुल 1 रुपया खर्चा किए बगैर। और इस पे हम एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट डेट है एनएसपी का वो 30 तारीख तक है। 30 अक्टूबर के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं 25-26 सेशन के लिए। तो आप सभी जो हमने पहले वीडियो बनाया है वो भी विजिट करके देख लीजिए, और इसके साथ में जो हमारी वीडियो आने वाली है और उसकी सूचना आप सभी को प्राप्त हो जाए, उसके लिए हमारे चैनल स्पेक्ट विजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये सारी चीजें जो है आपको प्रॉपर सबसे पहले बेसिक यहां पे समझनी थी। अब सवाल यहां पे ये आता है बच्चों कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को और किस तरीके से जो है सही तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो काउंसलिंग में 2 सबसे मेन रोल होता है। सबसे पहले कॉलेज का अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा जो है आपको चॉइस फिलिंग के दौरान फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इन ये जो मेन उद्देश्य है, यहां पे आपको अच्छे से प्रॉपर ध्यान देना है ताकि आपका जो काउंसलिंग
काउंसलिंग का प्रक्रिया है वो सही तरीके से सुचालित रूप से कंप्लीट हो सके। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।